एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस ऑफ स्किल में। टैली प्राइम के इस सीरीज में हमने सेल परचेज को अच्छी तरह से समझ लिया। जीएसटीआर 1 क्या है, जीएसटीआर 2B क्या है, 2A क्या है, 3B क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में जान चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीएसटी से रिलेटेड भी है और टैली प्राइम के वाउचर से रिलेटेड भी है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट से रिलेटेड होगा। देखिए, जब नॉर्मल हम अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो तब भी हम डेबिट और क्रेडिट नोट का यूज करते हैं, बट अगर हम जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और वहां पे मुझे अगर डेबिट नोट क्रेडिट नोट को इशू करना है तो उसके ट्रांजेक्शन्स कैसे होंगे, डेबिट नोट होता क्या है, क्रेडिट नोट क्या है, ये सब के बारे में आज हम डिटेल पे जानेंगे और इसका इफेक्ट जीएसटीआर 1 पे क्या पड़ेगा वो भी हम देखेंगे। तो प्रैक्टिकल टॉपिक नहीं, आज पूरा थ्योरी में हम जानेंगे कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या है। तो एंड तक बने रहिए और देखिए कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को मेंटेन करने में आपने कहीं पे भी कोई गलती नहीं करना है। इसका सीधा इफेक्ट आपके जीएसटीआर पे पड़ता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या है। अब देखिए, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने में हमारा काम रहता है परचेज करना और सेल करना। तो जो परचेज और सेल की एंट्री हम करते जा रहे हैं तो हमारा अकाउंट मेंटेन हो रहा है। तो इससे कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे हमें जो स्टॉक हमने खरीदा है, यानी कि जो गुड्स हमने परचेज की है या जो गुड्स हमने सेल की है, तो हमें वो सप्लायर को रिटर्न करनी होती है और कस्टमर में भी हमें क्या करेगा, वापस करेगा। तो जैसे रिटर्न वाले ट्रांजेक्शन हम करते हैं तो नॉर्मली हम रिटर्न ट्रांजेक्शन के लिए डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का यूज करते हैं। तो एक तो चीज होती है, आपको यहाँ पे ये समझना है, एक चीज होती है आप रिप्लेस कर रहे हो गुड्स को, यानी कि आप एक्सचेंज कर रहे हो, और एक चीज होती है कि आप पूरा का पूरा उसको रिटर्न कर रहे हो और उसके बदले आप अपने कैश को रिटर्न मांग रहे हैं। कैश रिटर्न का मतलब है कि जितनी की आपने परचेज की है उसमें से उतना अमाउंट आपका माइनस हो जाएगा और जितनी की आपने सेल की है उतना अमाउंट आपके कस्टमर के उसमें से माइनस हो जाएगा। तो जब आपको परचेज रिटर्न की एंट्री या सेल्स रिटर्न की एंट्रीज करनी होती है तो वहां पे टैली के अंदर या अकाउंट्स में दो नोट बनाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डेबिट नोट क्या है, क्रेडिट नोट क्या है, ये इफेक्ट क्या डालता है जीएसटीआर पे। ठीक है, जीएसटीआर 1 में इसकी टैक्स लायबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम सारे डिटेल में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं डेबिट नोट पे। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि डेबिट नोट क्या है। तो डेबिट नोट एक ऐसा वाउचर है जहां पे आपकी टैक्स वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है। अब बढ़ती कैसे है, जिनको जीएसटी थोड़ा समझ में आ गया होगा, तो एक चीज होती है इसमें, जैसे आप सप्लायर से परचेज कर रहे हो और सप्लायर भी आप पे जीएसटी चार्ज कर रहा है और फिर आप उसी आइटम को सेल करते हैं और सेल करने पे आप अपने कस्टमर पे जीएसटी चार्ज करते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कि जितना भी आपने इनपुट दिया है आप उसको अपने आउटपुट में से माइनस कर लीजिए, यानी कि जितना परचेज करते टाइम आपने जीएसटी पे की है आप उसको सेल में जो जीएसटी आपने चार्ज की थी उसमें से माइनस कर दीजिए। इसको बोला जाता है आईटीसी। आईटीसी का मतलब है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में हमेशा आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी को हम माइनस कर देते हैं और उसके बाद जो हमारी टैक्स लायबिलिटी होती है उसको हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। ये नहीं कि आप परचेज में भी टैक्स पे कर रहे हो और सेल के बाद भी आप टैक्स पे कर रहे हो, तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है कि हम अपना बर्डन किसी दूसरे पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप डेबिट नोट का यूज कर रहे हैं तो आपने जितने का सामान खरीदा है, यानी कि जो भी आपने परचेज किया होगा उसमें जीएसटी भी चार्ज की होगी, तो जब आप उसको रिटर्न करते हैं तो उतना आपका पैसा वापस आ जाता है। तो जो डेबिट नोट इशू करता है उसकी जो टैक्स लायबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि वो आईटी से कम क्लेम करेगा। ठीक है, तो डेबिट नोट वो नोट है जिसमें आप अपने गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं और उसके बदले आप उससे कैश रिटर्न ले रहे हैं, उस नोट को बोला जाता है डेबिट नोट। अगर मुझे गुड्स को रिप्लेस करना है या एक्सचेंज करना है तो कभी भी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट नहीं बनेगा। टैली के अंदर आपको दो वाउचर और मिलते हैं इसमें, रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट।
तो यहाँ पे हमें कैश रिटर्न चाहिए, तो कैश रिटर्न के लिए हमें डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को मेंटेन करना होता है। और जब हम टैक्स इनवॉइस जनरेट करना स्टार्ट करते हैं, तो अगर हमारा गुड्स रिटर्न हो रहा है तो उस गुड्स पे जितना भी टैक्स हमने चार्ज किया होगा, वो चाहे CGST और IGST हो या IGST हो, तो उस आइटम का जितना भी जो भी रेट या अमाउंट है, उस रेट और अमाउंट पे आपकी GST भी क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। तो जब भी आप डेबिट नोट इशू करेंगे तो आपकी टैक्स लायबिलिटी को वो इंक्रीज कर देगा। तो डेबिट नोट क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। डेबिट नोट वो है जिसमें आप परचेज करने के बाद सप्लायर को कुछ गुड्स को क्या कर देते हैं, वापस कर देते हैं। उसके भी कई रीजंस होते हैं, जैसे आपने मंगाया 10,000 का था, वहां पे आपको ज्यादा गुड्स उसने भेज दिया, या आपके एडिशनल चार्जेस उसमें ऐड नहीं हुए, या आपको डिस्काउंट मिला है, या आपकी प्राइस रिवाइज हुए, यानी कि आपके रेट बढ़ गए। तो इस कंडीशन में कंपनी या सप्लायर आप पे डेबिट नोट इशू कर सकता है। ठीक है, तो जितने का भी डेबिट नोट आप इशू करेंगे, उतना अमाउंट आपकी सप्लाई से माइनस हो जाएगा, और उतना ही GST भी आपके सप्लाई से माइनस हो जाएगा। तो डेबिट नोट को आप सिंपल वे में अगर समझेंगे तो ये कहलाता है परचेज रिटर्न्स, कि जितना सामान आपने खरीदा है उसमें से जितने की गुड्स को भी आपने रिटर्न किया, तो वो रिटर्न कहलाता है परचेज रिटर्न, और उसको हम बोलते हैं डेबिट नोट। तो ऐसे नेक्स्ट आपका आता है क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट, अब मैंने बोला अगर मैंने परचेज की है तो मैं अपने सप्लायर को गुड्स रिटर्न करूंगी तो मेरे को डेबिट नोट इशू होगा। बट अगर मैंने अपने उस स्टॉक को, उस गुड्स को कस्टमर को सेल किया है, तो कस्टमर भी अगर मेरे को वापस करता है, रिटर्न करता है और कहता है कि नहीं, इसके बदले मेरा आप कैश को लेस कर दीजिए या मेरे का कैश रिटर्न कर दीजिए, तो कैश आपका जो बिलिंग अमाउंट होता है उसमें से माइनस हो जाता है। तो अगर आपका कस्टमर आपकी गुड्स को रिटर्न कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी एक नोट इशू किया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट नोट। तो डेबिट नोट सप्लायर को इशू किया जाता है और क्रेडिट नोट कस्टमर को इशू किया जाता है। अगर मैं अपने सप्लायर को रिटर्न के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो मैं डेबिट नोट जनरेट करूंगी। अगर मेरा कस्टमर मुझे क्या कर रहा है, रिटर्न के लिए दे रहा है, तो मैं कस्टमर के लिए क्रेडिट नोट को इशू करेंगे। तो क्रेडिट नोट होता है सेल्स रिटर्न और डेबिट नोट होता है परचेज रिटर्न। तो सेम कंडीशन आती है कि आपको डिस्काउंट दिया है सेल के बाद, सेल आपने कर ली, उसके बाद आपने कस्टमर को क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, तो उसके लिए भी आपको एक डेबिट नोट इशू करना होता है। GST के जो चार्जेस हैं आपने उसको एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया है, तो उस कंडीशन में भी कोई भी कंडीशन होती है जिसमें आपको कैश को मैनेज करना है कि जितने का आपने सामान खरीदा है उतने का नहीं है, वो कम भी हो सकता है, वो ज्यादा भी हो सकता है, तो डेबिट नोट बनेगा। जितने की आपने सेल किया है और उसमें से हो सकता है कि जितने की सेल की है वो अमाउंट कम भी हो सकता है, वो कम अमाउंट ज्यादा भी हो सकता है, या आपने जो सेल किया है वो डैमेज चला गया, ठीक है, आपने जो उसने जो क्वालिटी मांगी थी आपने वो क्वालिटी उसको प्रोवाइड नहीं कराई, यानी कि आपने ब्रांड चेंज कर दिए, तो इस कंडीशन में भी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को इशू किया जाता है। तो आपको ये समझना है कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आप इशू कब करेंगे। तो नेक्स्ट आता है कि जब आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की ट्रांजेक्शन्स करेंगे, तो हम टैली प्राइम पे काम कर रहे हैं, तो हम टैली प्राइम के हिसाब से आपको बताएंगे कि टैली प्राइम में इसका ट्रांजेक्शन्स आप कैसे करोगे। तो देखिए, टैली प्राइम में सब चीज के लिए एक वाउचर्स बने होते हैं, तो वैसे ही आपको वाउचर्स मिलेंगे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी। तो जब भी आपको डेबिट नोट इशू करना है या क्रेडिट नोट इशू करना है, तो आप वाउचर्स पे आएंगे और अदर वाउचर्स यानी कि F10 प्रेस करेंगे, तो वहां पे आपको सारे वाउचर्स की लिस्ट मिलती है। उस वाउचर्स में आपको 2 वाउचर्स और मिलेंगे, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। अगर आपने डेबिट नोट बनाना है तो आप डेबिट नोट पे एंटर कर लीजिए, ओपन कर लीजिए उसको। अगर आपने क्रेडिट नोट बनाना है तो आप क्रेडिट नोट पे एंटर कर लीजिए। तो जो भी नोट आपने इशू करना है तो वो आप F10 प्रेस की करके या अदर वाउचर्स पे जाके आप वहां से वाउचर को एक्टिवेट कराएंगे, और जो भी आपका ट्रांजेक्शन है उस ट्रांजेक्शन का जो डेबिट नोट आप बना रहे हैं उसकी भी पूरी डिटेल आप फिल करेंगे,
और डेबिट नोट सेम आपके टैली प्राइम में जैसे परचेज और सेल वाउचर ओपन होके आते हैं, वैसे ही डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी ओपन होके आएंगे। तो जैसे इनवॉइस नंबर पूछता है, वहां पे डेबिट नोट नंबर आपको डालना है। पार्टी में आपने उस पार्टी को लेना है जिस पार्टी से आपने सप्लाई ली है, यानी कि जो सप्लायर है उसकी डिटेल आएगी। जैसे मैंने यहाँ पे सप्लाई ली है राज ट्रेडर्स स्टोर से, तो यहाँ पे मैंने राज स्टोर को एक डेबिट नोट इश्यू करना है। तो यहाँ पे पार्टी अकाउंट में मैंने लिया राज स्टोर। तो परचेज लेजर्स पूछेगा, तो परचेज लेजर्स जितने परसेंट वाला आपका आइटम है, अगर आप 18% वाले आइटम को रिटर्न कर रहे हैं तो आप परचेज एट द रेट 18% को सिलेक्ट करिए। और कोई और रेट है आपके पास तो आप उस वाले परचेज को, अगर आपने अलग रेट वाले आइटम दिए तो जो भी रेट है उसका आप अप्लाई करेंगे। और उसके नीचे नेम ऑफ आइटम में जैसे हम परचेज में नेम ऑफ आइटम देते थे, सेम उसी तरीके से आप नेम ऑफ आइटम देंगे कि कौन सा नेम ऑफ आइटम है। मैंने ऐसे यहाँ पे प्रोडक्ट बना दिया। तो जो भी प्रोडक्ट मैंने खरीदा था उसमें से मैंने क्या करने हैं, इशू करने हैं। इतने का डेबिट नोट इशू किया तो मैंने रेट दिया। सेम जैसे आप परचेज करते हैं वैसे ही आप यहाँ पे भी करेंगे। और जितना आप आइटम को रिटर्न करेंगे, जितना अमाउंट आइटम का है उतने का आइटम का जीएसटी भी आपको रिटर्न करना होगा। तो ये मेरी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन था। तो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में मैंने सीजीएसटी और एचजीएसटी चार्ज किया था। तो जब मैं डेबिट नोट इशू करूंगी तो डेबिट नोट इशू करने पे भी मेरे को सीजीएसटी और एचजीएसटी को लेना पड़ेगा। अब ये पुराना वाला को नहीं लेगा जो आपके बिल की वैल्यू है। हमेशा जो जीएसटी चार्ज होती है वो ऑन वैल्यू पे होती है। ऑन वैल्यू का मतलब है जो आपके बिल की वैल्यू होगी, जो जितने का भी आपने रिटर्न किया उतने की जीएसटी भी आप रिटर्न कर लेंगे। और उसके बाद एक्सेप्ट जब आपको कराएंगे तो वो पूछेगा रीजन आपसे, जीएसटी को आप एप्लीकेबल करेंगे नीचे फीचर्स को, तो वहां पे आपने रीजन देना कंपलसरी है कि जो आप ये गुड्स रिटर्न कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारे आपको मिलेंगे, जैसे आपको सेल्स रिटर्न बोलेगा मिलेगा और एक लास्ट में आपको मिलेगा अदर्स। अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा मैंने सेलेक्ट करना चाहिए तो आप अदर्स पे क्लिक कर दीजिए। बट बिना रीजन्स के आप क्रेडिट नोट को नहीं लेंगे क्योंकि ये आगे चल के आपको एरर दिखाएगा जीएसटीआर 1 पे। तो जो भी हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं उसको आप ये मान के चलिए कि आपने खाली बिल नहीं काटना है, बिल के बाद आपने जीएसटी की रिपोर्ट्स भी बनानी है। तो इन सारे ट्रांजेक्शन्स का जो इफेक्ट पड़ेगा मेरे जीएसटीआर 1 पे पड़ेगा। तो वहां पे जो इफेक्ट पड़ेगा उसके लिए आपने प्रॉपर तरीके से बिलिंग करनी है। तो यहाँ पे राज स्टोर्स को मैंने क्या दिया है, डेबिट नोट दे दिया। तो अब ये क्या करेगा, जितना भी मैंने राज ट्रेडर्स से परचेज किया था उसमें से मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू को माइनस कर देगा और प्लस मेरे सीजीएसटी और एचजीएसटी की वैल्यू को भी माइनस कर देगा। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप डेबिट नोट इश्यू करते हैं तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, यानी कि अब इतने का आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते कितने, क्योंकि इतने का आपका रिटर्न जा चुका है। तो ये है डेबिट नोट। और जब आप डेबिट नोट पे एंट्री कर लेते हैं तो फिर आप चेक करेंगे कि जीएसटीआर 1 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। तो देखिए जीएसटीआर 1 मैंने आपको बोला था कि जो जीएसटीआर 1 होती है उसमें पूरा का पूरा सेल्स यानी कि आउटवर्ड सप्लाई को शो करता है। तो यहाँ पे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी सेम ऐसे रहेंगे। अगर आप 2A 2B में चेक करेंगे तो आपको पूरे डेबिट नोट की एंट्रीज को दिखाएगा, और अगर आप जीएसटीआर 1 में जाएंगे तो आपको क्रेडिट नोट की डिटेल दिखाएगा। बट ये दोनों के दोनों इफेक्ट आपको दिखाएंगे टेबल 9B में। जब आप जीएसटी का में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू करते हैं जीएसटी में रजिस्टर्ड होने के बाद, तो ये इफेक्ट डालता है आपका 9B में। तो जब 9B में चेक करेंगे तो वहाँ पे आपके टोटल जितने भी डेबिट नोट इशू हुए थे वो भी दिखाएगा और जितने भी आपके क्रेडिट नोट इशू हुए थे वो भी दिखाएगा। तो चेक करने के लिए आपने टेबल 9B को चेक करना है, तो इफेक्ट ऐसे दिखेगा। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, तो डेबिट नोट की एंट्री मैंने कर ली। तो डेबिट नोट की ट्रांजेक्शन करने के बाद मेरा जो परचेज का अमाउंट था वो माइनस हो जाएगा और मेरी जीएसटी माइनस हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर आपने कस्टमर को अपने को क्रेडिट नोट इशू किया है, आपके कस्टमर ने भी रिटर्न किया है, तो उस कंडीशन में भी आपको रिटर्न की ट्रांजेक्शन दिखानी होगी क्योंकि उतना जीएसटी आपको वहां से वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे देखिए मेरी फर्म का नाम एबीसी कंपनी था। तो जो मेरा कस्टमर था उसने
मुझे गुड्स रिटर्न किया तो एबीसी कंपनी के नाम क्या होगा, क्रेडिट नोट इशू होगा। तो यहाँ पे मैंने क्रेडिट नोट बनाया सेम उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने डेबिट नोट बनाया। इसमें भी सेम आपने पार्टी अकाउंट लेना है कि किसने रिटर्न किया है, ठीक है। सेल्स एट द रेट कितना परसेंट वाला आइटम है, कौन सा आइटम है, और जीएसटी कौन सी है, सीजीएसटी और एजीएसटी है तो सीजीएसटी और एजीएसटी चार्ज होगा। अगर आईजीएसटी है, इंटरस्टेट आपकी सप्लाई होगी, तो आईजीएसटी रिटर्न होगा। तो इससे इसमें भी आपने रीजन्स को देना कंपलसरी है। जब आप जीएसटी वाला फीचर नीचे जब आप देखोगे यहाँ पे ई वे बिल और ई इनवॉइस वाला फीचर आता है, उसी को आप यस करेंगे तो यहाँ पे आपका डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का रीजन पूछेगा, तो रीजन आप देंगे कि आपने क्यों किया है। तो जो भी आपने रीजन दिया उसके बाद जब एक्सेप्ट करेंगे तो ये आपकी सेल में से जितना अमाउंट का आपने क्रेडिट नोट बनाया था उसको माइनस कर देगा और उतने ही जीएसटी को भी माइनस कर देगा। और जब आप इसका जीएसटीआर 1 चेक करेंगे, क्योंकि आउटवर्ड सप्लाई दिखा रहा है, तो जब आप जीएसटीआर 1 चेक करेंगे तो वहां पे क्रेडिट डेबिट नोट के अंदर एक फीचर्स आता है। जैसे आपने देखा होगा जब आप जीएसटीआर 1 ओपन करते हैं तो उसमें सबसे पहला आता है B2B, यानी कि जितने भी ट्रांजेक्शन आपने B2B किए हैं उनमें नंबर ऑफ इनवॉइस दिखाता है, टैक्सेबल अमाउंट दिखाता है और टैक्स अमाउंट दिखाता है, टोटल अमाउंट दिखाता है। तो जितने भी ट्रांजेक्शन आपने B2B किए होंगे तो वो B2B के अंदर दिखाएगा। जितने भी ट्रांजेक्शन आपने B2C के अंदर किए होंगे तो B2C स्मॉल के अंदर आपको सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन मिलेंगे। B2C लार्ज एंड B2C स्मॉल दो हैं तो आपको सारे ट्रांजेक्शन B2C के अंदर मिलेंगे। और जो आपने क्रेडिट नोट इशू किया था वो डेबिट क्रेडिट नोट के अंदर आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे जीएसटीआर 1 में भी आपको रिफ्लेक्ट दिखाएगा, उतने अमाउंट को ये माइनस कर रहा होगा जितने की आपने ऊपर सेल किए। तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट को वैल्यू को भी ये माइनस करेगा। जो अगर आपने सीजीएसटी और एजीएसटी चार्ज की थी तो सीजीएसटी और एजीएसटी को भी माइनस करेगा। अगर आपने आईजीएसटी चार्ज किया होगा तो आईजीएसटी को माइनस करेगा। और जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही थी उस टैक्स लायबिलिटी को ये कम कर देगा। तो इसका इफेक्ट जीएसटीआर 1 में आपको दिखेगा। बट अगर आपने इफेक्ट देखना कि इसका इफेक्ट कहाँ है, चाहे वो डेबिट नोट का है चाहे वो क्रेडिट नोट का है, आप टेबल 9B को ओपन करिए। तो टेबल 9B के अंदर आपको पूरी डिटेल दिखेगी डेबिट नोट की भी और क्रेडिट नोट की भी। और जो लोग ई इनवॉइस जनरेट करते हैं ऑनलाइन, जिनका ई इनवॉइस बिल जनरेट होता है, तो उनका डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी ऑनलाइन ही होगा, यानी कि उनको ई इनवॉइस ही जनरेट करनी है डेबिट नोट में भी और क्रेडिट नोट में भी। अभी कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं कि जनरेट तो वो ई इनवॉइस कर रहे हैं बट जब वो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू करते हैं तो नॉर्मल टैली के अंदर कर देते हैं, तो उसका इफेक्ट आपके जीएसटीआर पे नहीं दिखेगा, या तो फिर आपको मैनुअली फीड करना है। बट अगर आपको सारी फैसिलिटी एक जगह मिल रही है तो आप सेम क्या करेंगे, जिस तरीके से आप ई इनवॉइस जनरेट करते हैं ठीक उसी तरीके से आप ई डेबिट नोट और ई क्रेडिट नोट भी इशू करेंगे। यानी कि उस आपके डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में भी वो क्यूआर कोड आना चाहिए जो आपके ई इनवॉइस में आता है जिस तरीके का। तो वहां पे उसकी पूरी डिटेल होती है, तो वो आपका सीधे इफेक्ट डालता है आपके जीएसटीआर पे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मैनुअली एंटर कर दिया और उसको ई इनवॉइस जनरेट नहीं किया तो आपको बाद में या तो मैनुअली फीड करना है उसको, या फिर आप अगर भूल गए तो आप पे नोटिस भी आ सकता है। तो ऐसी गलती ना करें, इसलिए जब भी आप कोई भी नोट बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपने मैनुअली इसको फीड करना है या ऑनलाइन फीड करना है। तो ई इनवॉइस वालों के लिए कंपलसरी है कि वो डेबिट नोट भी और क्रेडिट नोट भी ई इनवॉइस ही जनरेट करेंगे जिस तरीके से आपने ई इनवॉइस जनरेट करें। जो जो ई इनवॉइस जनरेट नहीं करते हैं वो जैसे परचेज और सेल की एंट्री करते हैं वैसे नॉर्मली डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के एंट्रीज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिया था कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में क्या डिफरेंस है। जैसे कि आपको पता है कि ये सप्लायर के लिए है और ये कस्टमर के लिए, ठीक है। और ये आपका क्या क्या रीजन हो सकते हैं, रीजन दोनों के सेम है। यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस आपको चार्ज करने हैं, एडिशनल गुड्स की सप्लाई आपको हो चुकी है, इनवॉइस में आपकी जो वैल्यू है उसमें थोड़ा कम ज्यादा आ गया, या जीएसटी चार्ज आपने कम चार्ज कर दी, जैसे माना आपने एक आइटम पे जीएसटी लिया ही नहीं
भूल गए, आप उसमें जीएसटी के रेट डालना भूल गए, तो आपके बिल पे बाकी पे तो जीएसटी चार्ज हो जाएगी, बट वो उस आइटम पे जीएसटी को चार्ज नहीं करेगा। आपने ध्यान नहीं दिया तो भी आपको डेबिट नोट इशू करना होता है। और सेल्स की कंडीशन में जब आप गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, यानी कि अगर आपका कस्टमर गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, आपने सेल के बाद अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है, आपने जीएसटी एक्स्ट्रा चार्ज कर दी है, ठीक है। एक्सेस बिलिंग का मतलब है कि जितने का आपका बिल नहीं था उससे ज्यादा की आपने बिलिंग कर दिए, तो भी आपको क्रेडिट नोट इशू करना ही करना होता है। तो उस कंडीशन में आपने क्रेडिट नोट और डेबिट नोट बनाने ही बनाने होते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, जहाँ पे गुड्स रिप्लेस होती है वहां पे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। और कॉमन मिस्टेक मैंने हर उसमें बताया, हर वीडियो में बताती थी आपने क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करने। सेम वो भी आपने, आज भी वही मिस्टेक्स है मेरी कि आप जीएसटी रेट को गलत ना डालें, जीएसटी गलत ना डालें, और जो भी आप इनवॉइस जनरेट करते हैं वहां पे चेक करें कि जो जीएसटी चार्ज हुई है वो हर आइटम पे हुई है या नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया कि बीच में आपने एक आइटम पे जीएसटी के रेट नहीं डाले, वैसे तो वो बता देता है कि आपका मिसमैच आ रहा है, ठीक है, बट अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका गलत इनवॉइस कट जाएगा, जिससे आपको प्रॉब्लम आएगी। और आपने ये गलती नहीं करनी। अगर गलती हो चुकी है तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को इशू कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो थी वो पूरा का पूरा था डेबिट नोट और क्रेडिट नोट पे। तो आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को सबसे पहले जाने, और सबसे पहले आप नॉर्मल बिलिंग करें, और नॉर्मल बिलिंग करने के बाद डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बनाएं, और चेक करें कि वो माइनस कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद आप उस बिल पे जीएसटी को अप्लाई कर दें, और जीएसटी अप्लाई करने के बाद अपनी जीएसटीआर चेक करें। आप जीएसटीआर 1 पे चेक करेंगे तो वहां भी डेबिट क्रेडिट नोट का ऑप्शन आता है, तो वो क्रेडिट नोट की डिटेल दिखाएगा। जीएसटीआर 2A 2B में जाएंगे, टैली के अंदर की बात कर रही हूँ मैं, तो 2A 2B में जाएंगे तो वहां पे डेबिट नोट की डिटेल दिखाएगा, और उस अमाउंट को उसने माइनस किया होगा ऊपर की वैल्यू में से। तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी को इंक्रीज और टैक्स लाइबिलिटी को डिक्रीज करता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। और जबरदस्ती का डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।